back to Science Hub. This is Rolly Verma. So today's video is going to be very helpful for class 12 ISC board students. So basically आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। आपके पास 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों चैप्टर्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपका मेन फोकस थ्योरी पे रहना है या फिर न्यूमेरिकल्स पे रहना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके पास 3 चैप्टर जैसा मैंने भी बताया, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। मैंने आपका जो स्पेसिमेन पेपर इस साल का आया था, मैंने उसको ऑब्जर्व करके सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं। सबसे पहले हम ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज कैसे आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन चैप्टर। जो सॉल्यूशन चैप्टर है, जो सेक्शन ए है आपका, उसमें जो बी पार्ट है यानी एमसीक्यू का पार्ट, एक एमसीक्यू आया है 1 नंबर का सेक्शन ए में। ओके, उसके बाद जो सी क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जो सी क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आया एंड इस क्वेश्चन में आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा प्लस एक न्यूमेरिकल मिलेगा। जो सी क्वेश्चन है इसमें आपको छोटे छोटे 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 3 नंबर के होंगे, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2 नंबर का आया है और रीजनिंग क्वेश्चन है, राउट लॉ और वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 3 मार्क्स का आया है, जो कि एक न्यूमेरिकल आया है। न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड हो सकता है, या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वैन हॉफ फैक्टर, एसोसिएशन या डिसोसिएशन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 5 टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर से। ओके, अब बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेक्शन ए है यानी बी पार्ट, उसमें 2 एमसीक्यू आए हैं 1 मार्क्स के। ओके, सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आया है 2 मार्क्स का, जो कि एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आया है। अब बात करें सेक्शन डी की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लास्ट ईयर भी आया था और इस साल भी आएगा। ओके, स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 जो है सेक्शन डी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आया है और 2 क्वेश्चन आते हैं, चॉइस में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड आया है, दूसरा क्वेश्चन कंडक्टिविटी से रिलेटेड आया है, कंडक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, अब बात करें हम केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 12 आया है 3 मार्क्स का आया है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड आया है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो भी 3 मार्क्स का आया है, जो कि टी हाफ और रेट कांस्टेंट से और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो कांसेप्ट है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसका न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। और एक चीज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर से लगभग 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में, आपके स्पेसिमेन पेपर में देखे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लगभग 9 मार्क्स के क्वेश्चन देखे गए हैं आपके स्पेसिमेन पेपर में और केमिकल काइनेटिक्स से सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन देखे गए हैं आपके स्पेसिमेन पेपर में। तो इस हिसाब से आपका मेन फोकस होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर्स पे। इन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। देखिए ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने से, लिखने से एक अंदाजा लग जाता है कि हमें किस पे ज्यादा फोकस रखना है, किस चैप्टर को कितने अच्छे से हमें पढ़ना है। देखिए अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्यूशन से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि हमको अपना मेन फोकस इन दोनों चैप्टर्स पे रखना है। केमिकल काइनेटिक्स को सबके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और वो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में जो भी न्यूमेरिकल आता है मोस्टली 5 टॉपिक से रिलेटेड ही आता है, या तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होगा, वैन हॉफ फैक्टर यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन से होगा। सॉल्यूशन में आपको इन्हीं 5 टॉपिक से न्यूमेरिकल मिलेगा, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और रही बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया कंडक्टिविटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ वगैरह आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्व्स इक्वेशन क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। एंड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले अच्छे से बताए हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे मैंने वो सारे उसमें डिस्कस करे हैं। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपके। एंड एक चीज, जब भी पढ़ने बैठे स्पेसिमेन पेपर को जरूर देखें, उसको ऑब्जर्व करें किस तरीके से क्वेश्चन आए। भाई स्पेसिमेन पेपर हमें क्यों दिया जाता है, ताकि हमें एक अंदाजा लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा स्पेसिमेन पेपर में। एक वो टेम्पलेट दिया जाता है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा पेपर हमारा आएगा, इस तरीके से आएगा। तो उस
ऐसे में पेपर को जरूर ऑब्जर्व करें, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस कॉन्सेप्ट से आए हैं, ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है। एंड रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आप ध्यान से देख सकते हैं मोस्टली इनमें से सॉल्यूशन चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ मिल रहे हैं थ्योरी के, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी रीजनिंग क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो कि राउंड लॉ, वेपर प्रेशर से आए हैं, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड सारे न्यूमेरिकल्स ही आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल आया है एंड ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यार जब हमें पता होता है कि क्वेश्चन तो यार यही से बन के आएगा तो उसे हम क्यों छोड़ें, उसे हम प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर पढ़ लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लीजिए, टी हाफ पढ़ लीजिए, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये पढ़ लीजिए, फॉर्मूले पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। तीनों चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं एंड अभी भी आपके पास 3 दिन है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर हम शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा यार, मैं ये नहीं कह रही कि किताब लेके आप बैठी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। आपको क्या करना है, आपको बस लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, उसमें से जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन आए सारे प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। अगर वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली एग्जाम में कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आपके पास अभी 3 दिन का टाइम है, सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, इवन अभी से शुरू करिए, सारे न्यूमेरिकल्स अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, जो भी रीजनिंग क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करिए। लास्ट 10 ईयर आप प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो उसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लास्ट 10 ईयर के रिपीटेड होते हैं। सेम फिजिकल का भी है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें सिर्फ कंपाउंड का नेम, मास ये सब चेंज कर दिया जाता है और चीजें वही रहती हैं। तो बस आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और अपने फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ डालिए, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।